नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने संख्याओं का योग और वर्गों के योग ज्ञात करना सीखा था। सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी हमने जानना सीखा। आज हम जानेंगे, अगर 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता होता है तो उन संख्याओं को डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल ट्रिक टू ट्रिक बात करेंगे दोस्तों प्रश्नों में। संख्या पद्धति के अंतर्गत अगर हमें संख्याओं के वर्गों का योग पता है तो हम उन्हें ट्रिक से जल्दी कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, करते हैं। उनसे पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दक्ष कंपटीशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए भर्तियों से संबंधित और उन भर्तियों के टॉपिक्स यानी उनकी पढ़ाई, इनकी योजना से संबंधित सारे वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो चलते हैं दोस्तों उन प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम अपना पहला प्रश्न देखें तो लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्या का योग 76 है, दूसरी संख्या बताओ। बहुत आसान है दोस्तों, हम इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सिस्टम जानते हैं, बेस जानते हैं। तो जब हम इसका सिस्टम जानेंगे इस प्रश्न का, तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि संख्या चाहे सम हो या फिर संख्या चाहे विषम हो, लेकिन आप जब प्रश्न लगाएंगे तो आप हमेशा क्या मानेंगे, सम मानेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि आप हमेशा सम मानेंगे। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो 4 क्रमागत सम हैं तो भी सम मानेंगे और विषम है तो भी सम ही मानेंगे। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी x + 2, फिर x + 4 और फिर x + 6, 4 हो गई दोस्तों। 1, 2, 3, 4। अब इनका योग, तो इनका योग कर दिया हमने और कह रहा 76 है तो बराबर 76 रख दिया। अब हम सब लोगों को पता है कि x हमारे पास है 4। कितने x है? 4। तो 4x हो गए प्लस, देखिए कितने हुए, 6, 4, 10 और 2, 12, 12 हो गए और बराबर हो गए किसके, 76 के। तो अब क्या करेंगे भाई, 4x बराबर हो गए 76 - 12 के। तो फिर अब 4x बराबर यहाँ पर बचे हमारे पास कितने, 64। कितने बचे, 64। तो x बराबर हो गए बटे 4, 16 चौको 64, यानी x का मान आ गया 16। अब देखिए उसने कहा था 4 क्रमागत सम हैं, तो 4 क्रमागत सम में पहली आ गई 16, दूसरी 16 2 18, तीसरी 16 4 20 और चौथी 16 और 6 22, सारी आ गई हैं। उसने पूछा है दूसरी संख्या बताओ। बताओ भाई दूसरी वाली कितनी थी, 18 थी। आंसर बता दिया 18। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधा निकाल सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि सीधे सीधे कि बीच की संख्या आखिर क्या होगी। तो बीच की संख्या बराबर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे योग बटे संख्याओं की संख्या, ये लिख देंगे। तो योग देखो हमें 76 दिया हुआ है तो यहाँ 76 लिख देंगे, बटे संख्याओं की संख्या तो प्रश्न कह रहा है 4 है तो बटे में कर देंगे 4। अब 4 से भाग करेंगे तो 19 चौको 76 होते हैं, यानी जो बीचों बीच की संख्या थी वो 19 थी। तो 19 जो है वो कैसी है, विषम है। तो 19 के बाद सम, 19 के बाद सम 20, 19 के पहले सम 18, तो ये हो गई। अब इसको काट दो। अब 20 के बाद सम 22 और 18 के पहले सम 16, चारों आ गई। कह रहा है 4 क्रमागत हैं, सम हैं, चारों आ गई, 16, 18, 20 और 22। उसने पूछा था दूसरी वाली बताओ, तो आंसर आ गया भाई दूसरी वाली कितनी थी दोस्तों। तो देखा कितना आसान प्रश्न था, 18 थी। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से कर लिए हैं। अब आगे हम जानते हैं, आगे हम अगला प्रश्न अगर देखें तो जैसे हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो इस प्रश्न में भी हमसे यही कहा गया है कि 6 क्रमागत विषम है। तो हमने आपसे भी कहा था कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप हमेशा क्या मानोगे, सम ही मानोगे। तो अगर हम उसी बेस से लगाते हैं तो x हो गई, x + 2 हो गई, x + 4, x + 6, x + 8 और x + 10, ये 6 हो गई दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई।
देखो विषम है तो भी हम समी माने हैं, तो अब अगर हम इनका योग करेंगे तो इनका योग कर देंगे तो ये योग हो जाएगा बराबर किसके 180 के, तो बराबर हो गया ये 180 के। अब अगर इसको हल कर दिया जाए तो आंसर को आसानी से बताया जा सकता है। तो भाई x तो 6 हैं, तो 6x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30 हो गए, तो ये हो गए 30 बराबर 180 है। तो 6x बराबर क्या हुआ 180 माइनस 30, यानी 6x बराबर कितना बचा 150 बचा। तो भैया x बराबर बटे 6 ना हो गया, तो 25 छक्का 150 आ गया, यानी x का मान आ गया 25, तो ये आ गई 25, ये हो गई 27, ये हो गई 29, ये हो गई 31। पूछ रहा पांचवी बताओ, पांचवी देखो 1 2 3 4 5, x का मान है 25, 25 में 8 जोड़ दोगे हो गई 33, आंसर आया भाई 33। पांचवी संख्या क्या थी 33 थी। अब वही कंडीशन ट्रिक वाली जल्दी वाली, तो क्या करिएगा कि पहले तो बीच की संख्या जान लीजिए, बीच की संख्या, तो बीच की संख्या बराबर योग बटे संख्याओं की संख्या। भाई देखो 6 हैं, योग 180 है, तो 6 तिया 18 यानी 30 आ गया। बीचों बीच की संख्या थी 30, और 30 हमारे पास कैसी है सम, लेकिन हमें चाहिए कैसी चाहिए विषम, तो 30 के बाद विषम बताओ 31 होती है, और 30 के पहले विषम बताओ तो 29 होती है, तो ये हमारे पास विषम आ गई। अब इसको हटा दो, इसके बाद विषम, फिर इससे पहले विषम, फिर इसके बाद विषम, फिर इससे पहले विषम, हो गई 6। देखो 3 और 3 6, कह रहा पांचवी बताओ 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या क्या थी दोस्तों 33 थी ना, तो बिल्कुल आसान था। देखो आसानी से हमने अपने प्रश्न को कर लिया है, और इसी तरह से आगे के सारे प्रश्न जो होंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लगाने के लिए तो हम इसको x करके भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसको किसी और माध्यम से लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो हम इसको ट्रिक से लगा रहे हैं, तो हम इसको ट्रिक से लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुनः लिख देंगे कि 5 सम या कैसी हो विषम, अगर संख्या है और संख्या के आपको वर्गों का योग मालूम है तो आप इससे माइनस कर देंगे 40 और बटे कर देंगे 5 और लगा देंगे भैया रूट, टोपी पहना देंगे, और तब आपको कौन सी संख्या पता चल जाएगी, बीच की संख्या फटाक से पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा, इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, याद करना बहुत आसान है। 5 सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, 40 घटा के 5 है तो 5 से भाग कराना है, तो 5 सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है। भैया 360 लिख लो, माइनस 40 कर दो, बटा 5 कर दो, टोपी पहनाओ, रूट लगा दो। 360 से 40 घटाओ कितना बचा 320 बटा 5, रूट लगा हुआ है, 5 छक्का 30, 5 को 20 कट गया, रूट लगा हुआ है, बाहर आ गया 8। बीच की संख्या आ गई, क्या आ गई दोस्तों 8। अब आप बताना, जब बीचों बीच में 8 थी तो ये पांचों जो थी हमारे पास, पांचों जो थी हमारे पास या तो सम रही होंगी या फिर विषम रही होंगी। तो अगर बीच में 8 थी तो इसके बाद 10 हो गई, इसके बाद 12 हो गई, इससे पहले 6 हो गई और फिर 4 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, देखो पता चल रहा है भाई, देखो 5 हो गई कि नहीं हो गई, 2 2 4 1 5 पता चल रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि 1 हो गई 4, 1 हो गई 6, 1 हो गई 8, 1 हो गई 10, 1 हो गई 12, तो बीच की संख्या थी 8। अब उसने हमसे पूछा था बीच की संख्या बताओ, तो भैया बीच की संख्या जान ली हमने, बीच की संख्या क्या थी 8 थी ना, तो 8 हमने जान ली। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न हमें इसको हटा देते हैं, ये तो हमने लगा लिया, और आगे के प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी हम वही काम कर सकते हैं, इसको हम भी हम हटा दें, आप सीख गए जान गए हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे और वो शॉर्ट ट्रिक लिख देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था बीच की संख्या, तो ये बीच की संख्या ज्ञात करने का था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि 4 सम हो या विषम हो, 4 सम हो या विषम हो, यानी अब कह रहा है कि 4 सम या विषम कुछ भी हो सकती हैं। तो 4 सम या विषम संख्या के अगर वर्गों का योग आपको मालूम है, अगर इनके वर्गों का योग आपको मालूम है, तो आप इसमें से 20 घटा दीजिए और 4 से भाग करा दीजिए और राजा बाबू बना दीजिए।
टोपी पहना दीजिए। अब बराबर लिख दीजिए भैया का बीच की संख्या, तो बीच की संख्या आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो चार सम या विषम, तो चार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग 396 है, -20 करना है बटा 4 करना है। चलिए घटाते हैं, 6 बच गया और 7 2 9 7 बच गया, 376 हो गया बटा हो गया 4, रूट लगा हुआ है। 4 × 36, देखिए कितना हुआ, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 376 बचेगा। तो 376 बचा, तो 0 6 का यहाँ 6 बचा और 9 से 2 गया 7 और 396 है बिल्कुल। तो कैसी है, चार सम या विषम है। तो चलिए काटते हैं इसको। तो 376 है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 696 है दोस्तों, हमने गलत लिख दिया है, क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई है। तो 696 तभी प्रश्न नहीं बन रहा है, तो 696 है बटा 4 है। तो देखिए 676 बचेगा दोस्तों। तो ये देखो 696 लिखा हुआ है। तो अब देखो 696 से 20 घटा 676, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, और 4 किसका होता है, 2 का, ये तो बाहर आ गया। अब 13 दूनी 26 होता है, यानी 13 आ गया, यानी बीचों बीच की संख्या 13 थी। अब बीचों बीच की थी 4 जो पता चल रही है, तो 4 जो है वो सम थी या विषम थी। जब बीच की 13 थी तो बीच के बाद 14 रही होगी और इससे पहले 12 रही होगी, इसका मतलब इसको हटा दें हम, इसका मतलब चारों सम थी, क्योंकि विषम से बनेगा नहीं, तो चारों सम थी। अब बताओ 14 के बाद सम 16, अब 12 से पहले सम 10, चारों सम ना आ गई। चार सम संख्याओं के वर्गों को कितना था, तीसरी बताओ भैया तीसरी संख्या कौन सी है, कह रहा तीसरी बताओ भाई, तीसरी कौन सी है, 14 है ना। तो 14 है, देखो हमें पता चल गई, बिल्कुल आसान था, आसानी से हम जान गए हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखो आगे कह रहा है कि 3 सम, अब आप देखिए कह रहा है कि 3 सम या फिर 3 कैसी हो जाए, विषम। अगर संख्या है हमारे पास और उनके हमें वर्गों का योग मालूम है, 3 है देखो दोस्तों, तो 3 सम है या 3 विषम है और उनके वर्गों का योग हमें मालूम है, तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 8, और 3 है तो 3 से ही भाग कराइए और टोपी पहना दीजिए, राजा बाबू बना दीजिए, बराबर लिख दीजिए बीच की संख्या। तो ये बीच की संख्या आ जाएगी। चलिए, तो अब 3 सम या विषम संख्या के वर्गों का योग 440 था, 440 - 8 बटा कर दिया 3, रूट लगा दिया, बचा भाई 432 बटा हो गया 3, रूट लगा हुआ है। 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये कट गया, रूट लगा हुआ है, बराबर 12 आ गया 12। तो देखो दोस्तों बीचों बीच की संख्या आ गई ना, तो बीचों बीच की संख्या आ गई 12। अब उसने कहा था 3 थी, तो जब बीच की संख्या जो थी, जब बीच की संख्या 12 थी, तो 12 के बाद क्या रही होगी, 14, 12 से पहले 10 हो गई ना, तीनों आ गई। तो अब तीनों आ गई देखो हमारे पास, और उसने कहा था कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या हमें बतानी है। छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, 10 है। कभी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196, 12 का 144, 10 का 100, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 3 और 1 4, 440 है ना, तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि छोटी बताओ भैया, छोटी आ गई, कितनी थी, 10 थी। देख रहे हो कितना आसान है, सब आसानी से सब आ रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ, तो आगे देखो हमें प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और 2 क्रमागत विषम संख्याओं में हमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा कि 2 क्रमागत कैसी हो, विषम हो या फिर कैसी हो, सम हो, संख्याओं के वर्गों का योग हो, वर्गों का योग हो। तो 2 में 2 ही घटाना है, और 2 है तो 2 ही से भाग करना है और रूट लगा देना है, राजा बाबू बना देना है। तो कौन सी संख्या आ गई, बीचों बीच की संख्या आ गई। चलिए 2 में 2 ही लगाना है और 2 से ही भाग करना है, 2 ही घटाना है। तो 2 क्रमागत विषम हो या सम हो संख्या के वर्गों का योग 394 दिया है, तो 394 - 2 बटा 2 करना है, रूट लगा देना है। तो बताओ कितना बचा, 392 ना बचा बटा 2, रूट लगा हुआ है, 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 19, 2 नमा 18 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12 कट गया 196, किसका स्क्वायर होता है 14 का। बीच की संख्या क्या आ गई, 14 आ गई। जब बीच की संख्या आ गई, तो बीच की संख्या 14 थी
और 2 थी केवल संख्याएं विषम थी, तो 14 के बाद होती है 15 और 14 के पहले होती है 13 होती है। इसको खत्म कर दो, यानी दोनों संख्याएं आ गई। 2 क्रमागत विषम 13 और 15 हो गई। कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताओ। भैया दोनों को जोड़ दो, योग बराबर हो गया 13 + 15, 15 13 5 3 8 हो गया 28, ही आ गया आपका आंसर। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी ट्रिक है कि बिल्कुल देख के ही आप प्रश्न का उत्तर बता दोगे। तो इस टॉपिक पर हमने चर्चा करी, जिसमें हमने संख्याओं के वर्गों के योग दिए होते थे, हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती थी। और देखते रहिए दक्ष कंपटीशन, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।